स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट, जिसमें आज का टॉपिक है ह्यूमन आई। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईज। ह्यूमन आई इज एन invaluable optical instrument given to human beings by the nature working of a human eye resembles to an autofocus camera. The eye is made up of 3 layers. human eye जो है वो ऑटोफोकस कैमरे की तरह जो है वर्क करती है, और ये जो है 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है आउटर लेयर, सेकेंड मिडिल लेयर, थर्ड जो है वो इनर लेयर। आउटर लेयर में जो होता है वो कॉर्निया एंड स्क्लेरा होता है। मिडिल लेयर में कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस आते हैं, और इनर लेयर में रेटिना है। तो हम बारी बारी से जो है ह्यूमन आइज की जो गन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोरॉइड, ये स्ट्रक्चर कोरॉइड है, स्क्लेरा ये आइरिस है, एक्वस फ्लूइड है, प्यूपिल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, ये विट्रस ह्यूमर है, यहाँ ये रेटिना जिस पर इमेज बनती है, और ये ब्लाइंड स्पॉट है, और ये ऑप्टिकल नर्व है जो कि ब्रेन को जाती है। अब बारी बारी से हम इनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं स्क्लेरा। द वाइड सेफ्टी कवर इज मेड अप around the eye which is opaque, it is called sclera. जो ये वाइट सेफ्टी कवर होता है यहाँ ह्यूमन आई में, ये वाइट सेफ्टी कवर होता है यहाँ से ये पूरा, तो ये क्या है स्क्लेरा। ये वाइट सेफ्टी कवर ही क्या है स्क्लेरा। क्लियर है। कॉर्निया, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कॉर्निया। द फ्रंट बल्ब ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई sphere through which the refracted rays of light enter the eye is known as cornea. ह्यूमन आई में जो लाइट एंटर होती है वो कॉर्निया से एंटर होती है। कहाँ से एंटर होती है? कॉर्निया से। वो पार्ट ही क्या है? कॉर्निया है। तो कौन सी लाइट एंटर होती है? रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट एंटर द आई इज नोन एज कॉर्निया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आइरिस। There is an opaque screen just behind the cornea which is known as iris. There is an opaque screen just behind the cornea which is known as iris. ये कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट पीछे जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वाली जो स्ट्रक्चर पूरी जा रही है ये, वो क्या है? आपके आइरिस है। इट इज स्टेबल, ये ब्लैक कलर की होती है, तो इट इज स्टेबल इन कलर कॉमनली। आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब देखो आइरिस का क्या फंक्शन है। आइरिस जो है वो क्या करती है, तो इसका फंक्शन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस, तो आपका आंसर होगा आइरिस एडजस्ट द size of the pupil according to the intensity of the light falling on it. The pupil becomes large in dim light. dim light होती है तो pupil का साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड स्मॉल इन इंटेंस लाइट, यदि इंटेंस लाइट है तो इसका साइज, प्यूपिल का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। सो प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब यहाँ प्यूपिल का क्या फंक्शन है? एक तरह से प्यूपिल क्या करती है, जो आइज में लाइट एंटर होती है उसके अमाउंट ऑफ लाइट को जो है कंट्रोल करती है। तो देखो यहाँ फंक्शन पूछे जाते हैं कॉर्निया से, जो है रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं वो आई में एंटर होती है। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। अब प्यूपिल का फंक्शन क्या है? प्यूपिल जो है आई में जो लाइट एंटर होती है उसकी क्वांटिटी, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, को कंट्रोल करती है।
नेक्स्ट है प्यूपिल। नेक्स्ट क्या है? प्यूपिल। ये प्यूपिल है, ठीक है। द होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल इज इफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द साइज ऑफ इट इज स्मॉल इन द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की हाई इंटेंसिटी है तो प्यूपिल का साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। एंड इंक्रीजेज इन द स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यदि लाइट स्मॉल इंटेंसिटी में है तो इसका साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि तेज लाइट में प्यूपिल का साइज छोटा होगा, डिम लाइट में, कम लाइट में जो है ये बड़ा होगा। क्लियर? आई लेंस। नेक्स्ट क्या है? आई लेंस। ये आई लेंस है। ये क्या है? आई लेंस। तो द फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम बिहाइंड द आइरिस इज कॉल्ड आई लेंस। आई लेंस जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बिहाइंड द आइरिस ये जो है प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं आपके लेंस क्या है? द फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम बिहाइंड द आइरिस इज कॉल्ड आई लेंस, विच इज फिक्स्ड एट its plane with the help of muscles by the pressure of muscles. The radius of curvature is changed. The image formed is small, real and inverted. ये क्या करता है? अपनी जो फोकल लेंथ है उसको क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है, जिससे इसकी इमेज ऑलवेज ही जो है रेटिना पर बनती है। कैसी बनती है? स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज, रेडियस ऑफ कर्वेचर के कारण ही फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? फोकल लेंथ भी इसकी क्या होती है? चेंज हो जाती है। क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होगी तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज होगी तो फोकल लेंथ क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है? स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। फिर हमें तो वस्तुएं जैसी होती है वैसी दिखती है। इरेक्ट है तो इरेक्ट दिखाई देगी, इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व जो है इन मैसेज को कहाँ ले जाती है? सिग्नल्स को ब्रेन के पास ले जाती है। ब्रेन जो इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इनमें करेक्शन करता है और ऑब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही फिर हमें वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर इन बिटवीन आई लेंस एंड कॉर्निया। ये तो क्या है? यहाँ आई लेंस है और ये क्या है? यहाँ कॉर्निया। ये कॉर्निया, इनके बीच में क्या भरा होता है? एक्वस ह्यूमर भरा होता है। तो इन बिटवीन आई लेंस एंड कॉर्निया ए ट्रांसपेरेंट वाटर फ्लूइड इज फिल्ड। इट मेंटेन्स द इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड हेल्प्स इन कीपिंग द आई बॉल in roughly spherical shape. It also provides nutrition to cornea, lens and other surrounding parts. तो एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है? बिटवीन आई लेंस एंड कॉर्निया। ठीक है? ये क्या करता है? इट मेंटेन्स द इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड हेल्प इन कीपिंग द आई बॉल इज रफली स्पेरिकल शेप. It also provides nutrition to cornea, lens and other surrounding parts. ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है कोरॉइड। तो देखो द पिगमेंटेड वास्कुलर लेयर्स ऑफ द eyeball between retina and the sclera, which provides the oxygen and nutrition by absorbing of light, restricted द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द इनर वॉल। ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है रेटिना। VVIMP टॉपिक है रेटिना। क्या है? रेटिना। ये है रेटिना। ठीक है? आई में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है? रेटिना पर ही होती है। तो रेटिना इन द फॉर्म ऑफ थिन मेम्ब्रेन ऑफ नर्वस टिश्यूज एग्जिस्ट इन द बैक पोर्शन ऑफ आई स्फीयर. In the retina, rods and cones
are found which are sensitive for intensity of light and color of light respectively. Next है eye lens forms real inverted image of the object on the retina and optic nerves which connected retina to brain send the message of image formation to the brain. ये मैसेज ब्रेन के पास जाते हैं, फिर ब्रेन जो है इन इन्फॉर्मेशन में करेक्शन करता है, ऑब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है इमेज फॉर्मेशन आई में कहाँ होती है, रेटिना पर होती है, कैसी होती है, तो आप लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो विट्रस ह्यूमर, नेक्स्ट टॉपिक है विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर है, यहाँ पर आ होता है पूरे में, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर, देयर इज ए ट्रांसपेरेंट डेंस लिक्विड लाइक जेली बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना in the eye sphere. This liquid is known as vitreous humor. ये लिक्विड ही क्या विट्रस ह्यूमर है। क्लियर है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, हम ह्यूमन आई की स्टडी कर रहे हैं, जो भी बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में करेंगे। नेक्स्ट जो कि मैक्सिमम चांस होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, ये जनरली यहाँ से हमने स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ आइज, ये हमने स्टडी कर ली इसकी। ये कॉर्निया हो गया, ठीक है, ये आई डायग्राम आ गया, ये प्यूपिल एंड आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, कॉरॉइड, फिर आपके रेटिना, विट्रस ह्यूमर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी, VIMP है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्लियर है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फोकल लेंथ of eye lens according to the position of object is known as power of accommodation of the eye। भाई जो ह्यूमन आई में जो लेंस होता है इसमें जो है फोकल लेंथ को चेंज करने की कैपेसिटी होती है, और ये फोकल लेंथ को चेंज करने की कैपेसिटी क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई होती है। तो डेफिनेशन हो गई, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। क्लियर है। नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट को जो है आई से एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नियर पॉइंट ऑफ द आई इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन होगी, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विजन of a healthy human eye is 25 centimeter and the point lying at this distance is known as near point of the eye. It's represent capital N, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मैंने बताया नियर पॉइंट की डेफिनेशन में भाई मिनिमम डिस्टेंस होती है क्लियर विजन की हेल्दी ह्यूमन आई के लिए, वो ही क्या है, नियर पॉइंट है। और एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए ये नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे होता है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है फार पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी and the point lying at this distance is known as far point of the eye। भाई एक हेल्दी ह्यूमन आई के द्वारा मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्लियर विजन हो वो पोजीशन क्या है, आपकी फार पॉइंट है। और एक हेल्दी आई के लिए, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए ये पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है। कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर। फिर फार पॉइंट को जो है कैपिटल F से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो ये डेफिनेशंस पूछी जाती है, VIMP है तीनों डेफिनेशन यहाँ। नेक्स्ट है
रेंज ऑफ द विजन, ये भी VIMP है। द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट टू द फार पॉइंट इज नॉन एज रेंज ऑफ द विजन। द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट टू द फार पॉइंट इज नॉन एज रेंज ऑफ द विजन, या ऐसे भी कह सकते हैं हम, द डिस्टेंस बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी इज नॉन एज रेंज ऑफ द विजन। वो भी क्या होगी, रेंज ऑफ द विजन होता है। क्लियर है? यानी कि एक हेल्दी मनाई के द्वारा निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट से फार पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है, रेंज ऑफ द विजन। या नियर पॉइंट कहाँ होता है 25 सेंटीमीटर पर, फार पॉइंट कहाँ होता है इन्फिनिटी पर। तो डिस्टेंस बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी इज नॉन एज रेंज ऑफ द विजन। क्लियर है? नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शंस। जो ह्यूमन आई है इसमें आने वाले डिफेक्ट्स और उनके करेक्शंस पे डिस्कस हम यहाँ करेंगे। तो देखो, द पावर ऑफ एकोमोडेशन इज लॉस्ट ड्यू टू मैनी कॉजेज लाइक वीकनेस ऑफ मसल्स in old age, injury, large pressure on eye, or the transparency of eye lens is finished. The following defects of vision mainly related to eye vision. भाई डिफेक्ट कब आते हैं ह्यूमन आई में? पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस्ट हो जाती है इसमें, और उस लॉस्ट होने के कारण क्या है, वीकनेस ऑफ मसल्स इन ओल्ड एज। जैसे ही एज बढ़ती है जो है मसल्स में वीकनेस आ जाती है, इंजरी हो जाती है, लार्ज प्रेशर ऑन आई और द ट्रांसपेरेंसी ऑफ आई लेंस से जो है ये आपकी जो एकोमोडेशन पावर है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और जिससे ह्यूमन आई में डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो देखो, फर्स्ट डिफेक्ट यहाँ जो दिया है वो है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। तो देखो, मायोपिया, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली बट द फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली। यहाँ पर क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो क्या होता है, क्लियर दिखाई देता है, बट जो फार ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है इसमें। किसमें? मायोपिया में। तो यहाँ कहा जा रहा है दिस इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच नियर ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियर। यहाँ पर पास का जो ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियर होगा, बट फार ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लियर दिखाई जो है यहाँ नहीं देगा। वो डिफेक्ट क्या है? मायोपिया। कॉजेज ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि मायोपिया की उत्पन्न होने के कारण क्या है? तो फर्स्ट, आई स्पेयर becomes long and curvature of cornea increases. फर्स्ट है इसका रीजन, आई स्पेयर becomes long and curvature of cornea increases. सेकेंड कोज है इसका, converging power of eye lens increases so the focal length of the eye lens decreases. इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। थर्ड रीजन है, द फार पॉइंट for such an eye is about a few meters away, या कह सकते हैं the far point of eye comes closer than infinity, वो infinity के निकट चल जाता है। अब देखो, रेमेडी ऑफ द डिफेक्ट, भाई इसको कैसे करेक्शन किया जा सकता है? तो दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। दीज डेज laser technique is also used to correct this defect. वर्तमान में लेज़र टेक्निक जो है इसके लिए यूज की जाती है। वैसे जनरली जो ऐनक यूज किया जाता है, चश्मा, स्पेक्टिकल्स जो यूज किए जाते हैं उनमें कॉनकेव लेंस का यूज करना चाहिए, और आजकल लेज़र टेक्निक से भी जो इसको करेक्शन किया जाता है। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर 3 डायग्राम दिए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम जो मायोपिया का है, यहाँ पैरेलल रेज फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट से आ रही है, और यहाँ इमेज जो है वो बिफोर रेटिना बन जाती है।
तो रेटिना से पहले बन जाती, इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बन जाती, इससे पहले बन जाती है। इससे नियर ऑब्जेक्ट तो क्या होते हैं, क्लियर दिखाई देंगे। इससे नियर ऑब्जेक्ट तो क्या होंगे, ये इमेज, ये रेटिना है, इसके इन फ्रंट बन गई। यहाँ इससे जो लेंस के पास के ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर होंगे, बट फार ऑब्जेक्ट इसमें क्लियर नहीं होते हैं। ये फार पॉइंट होता है, रेटिना पर इमेज बनती है, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो क्लियर दिखाई देते हैं। अब करेक्शन कैसे किया जाता है, ये कॉन्केव लेंस हमने यूज किया है स्पेक्ट्रकल्स में यानी चश्मे में, तो यहाँ जो है इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है। अब नियर एंड फार दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई देते हैं। तो कॉन्केव लेंस से कहाँ के ऑब्जेक्ट को क्लियर देखा गया, फार ऑब्जेक्ट को। फार ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए जो है कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपके करेक्शन। अब नेक्स्ट है आपके हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच द distant objects can be seen clearly but the near object cannot be seen clearly। इसमें डिस्टेंट यानी फार ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, क्लियर दिखाई देता है, बट नियर ऑब्जेक्ट जो है कैन नॉट बी सीन क्लियरली, नियर वाला क्लियर नहीं होता है। उसका रीज़न है, देखो यहाँ ये रेज आई तो यहाँ पर जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, बैक साइड बन रही है, किसके, रेटिना के पीछे बनती है। तो यहाँ कह सकते हैं हम इमेज इन बैक साइड ऑफ रेटिना, रेटिना के पीछे बन रही है, तो इससे फार ऑब्जेक्ट तो क्या होंगे, क्लियर होंगे, बट नियर ऑब्जेक्ट जो है कैन नॉट बी सीन क्लियरली, क्लियर नहीं होंगे। क्लियर है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखो नेक्स्ट वही कोजेज पढ़ेंगे हम, कोजेज ऑफ इट्स ओरिजिन, कोजेज ऑफ इट्स ओरिजिन, हाइपरमेट्रोपिया के उत्पन्न होने के कारण के बारे में हम जानेंगे। ये ठीक मायोपिया के अपोजिट होते हैं सब कुछ। देखो मायोपिया में इस बिफोर रेटिना इमेज बनी थी, यानी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बन रही थी, इसमें बिहाइंड द रेटिना इमेज बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन है यहाँ, द आई स्पेयर बिकम्स स्मॉल एंड फ्लैट एंड कर्वेचर ऑफ कॉर्निया डिक्रीजेज। Second, a converging power of eye lens decreases, so the focal length of the eye lens increases. Third, the near point for a person with long sight in further than 25 cm over the near point of the eye shift far away from the eye from and यहाँ क्या है, नियर पॉइंट है, क्या है, नियर पॉइंट, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ओवर कह सकते हैं नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये नियर पॉइंट है, इमेज रेटिना पर बनती है, नियर व फार दोनों ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में क्लियर दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेमेडी ऑफ द डिफेक्ट या करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। The hypermetropic eye is corrected by using a convex lens of suitable focal length। हाइपरमेट्रोपिक आई में करेक्शन के लिए जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, जिसकी फोकल लेंथ सुटेबल फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। ये देखो यहाँ हमने जो है स्पेक्टिकल्स में क्या कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया। अब इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पर। अब नियर ऑब्जेक्ट भी हमें क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ किया जाता है, नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया तो देखो इसमें क्या होता है, ए पर्सन सफरिंग दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन नाइदर सी नियर ऑब्जेक्ट नॉर फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। प्रेसबायोपिया जिस आई में होता है उस पर्सन को जो है नियर और फार दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। तो ए पर्सन सफरिंग दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन नाइदर सी नियर ऑब्जेक्ट्स नॉर फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली।
causes of its origin. So the power of accommodation of the eye decreases as the weakness of ciliary muscles and lens loses its flexibility with aging. जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है आई की जो द पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और उन सभी कारणों से जो है ये प्रेस बायोपिया जो है डिफेक्ट उत्पन्न होता है। रेमेडी ऑफ द डिफेक्ट, अब इसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है तो देखें, द करेक्शन इज डन बाय बाईफोकल लेंसेज। इसके लिए बाईफोकल लेंस का यूज करना चाहिए, ठीक है। इन सच लेंसेज द लोअर पार्ट इज ए कॉन्वेक्स लेंस वाइल द अपर इज ए कॉनकेव लेंस। बाईफोकल लेंस में क्या होता है, लोअर पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, अपर पार्ट जो होता है वो कॉनकेव होता है। लोअर पार्ट कॉन्वेक्स है जिससे नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, अपर पार्ट जो कि कॉनकेव है इससे फार ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म तो देखो, ए पर्सन सफरिंग दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन नॉट फोकस his eye on both horizontal and vertical planes simultaneously। इसमें क्या होता है, एक पर्सन को जो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस में डिफरेंस का पता नहीं चलता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस या प्लेन्स कह सकते हैं, उनमें डिफरेंस वो नहीं कर पाता है। तो कॉजेज ऑफ इट्स ओरिजिन, astigmatism is due to the irregularities developed in the cornea of the eye। एस्टिग्मेटिज्म जो डिफेक्ट है वो कैसे उत्पन्न होता है, irregularities developed in the cornea of the eye। कॉर्निया की इरेगुलरिटी के कारण से ये डिफेक्ट उत्पन्न होता है। अब देखो रेमेडी ऑफ द डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्टिकल्स। डिफेक्ट इज करेक्टेड, अब देखो इसके लिए क्या करना चाहिए, सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्टिकल्स फिटेड विथ सुटेबल सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो इसका आंसर होगा सिलेंड्रिकल लेंसेज। अब देखो नेक्स्ट है कैटारैक्ट। नेक्स्ट क्या है, कैटारैक्ट। तो स्टूडेंट्स, कैटारैक्ट इज द क्लाउडिंग ऑफ आइज लेंस व्हेन सम ऑफ द प्रोटीन clump together and start to cloud a small area of the lens over time. It grows larger and clouds more of the lens, making it harder to see. Cataract is removed by the surgery, but person used to thick and dark color spectacle after removing eye। इसके लिए सर्जरी की जाती है और सर्जरी के बाद जो है जो पेशेंट होता है उसे जो है आपके डार्क कलर वाला स्पेक्टिकल यूज करना होता है, ठीक है। अब देखो वर्तमान में मॉडर्न टेक्निक्स बहुत आ गई हैं, तो मॉडर्न टेक्निक्स में क्या होता है, कैटारैक्ट डिफेक्टेड आई लेंस इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद एन आर्टिफिशियल लेंस कॉल्ड इंट्राओक्यूलर लेंस। पहले तो क्या सर्जरी की जाती है, सर्जरी के बाद क्या था, एक काला मोटा चश्मा लगाने के लिए दिया जाता था, ठीक है, और फिर बहुत सारी प्रिकॉशंस हुआ करती थी। लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्निक चल रही है IOL। इसमें क्या है, एक आर्टिफिशियल लेंस होता है इंट्राओक्यूलर लेंस, शॉर्ट में बोलते हैं IOL, जो है उससे आई लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है। क्लियर है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल आपको इसके लिए जो है टेस्ट की तैयारी का समय दिया जाएगा और परसों यानी कि आपका
फ्राइडे को इसका टेस्ट होगा। आज वेडनेसडे, थर्सडे आप इस चैप्टर की तैयारी करेंगे और फ्राइडे को आपका जो है टेस्ट होगा रिफ्रैक्शन का, केवल किसका? रिफ्रैक्शन का। क्लियर? रिफ्रैक्शन। ओके, थैंक यू।